Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss some of the important short answer type questions regarding the chapter Going Places. हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का गोइंग प्लेसेस नाम के चैप्टर का हम लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखें। हम लोग नंबर 24 पे पहुंचे हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में, और हम लोग को इस वीडियो में नंबर 24 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में? What was Sophie's ambition in life? और उसके साथ क्वेश्चन जोड़ा है, How did she hope to achieve that? अब क्वेश्चन में समझने के लिए दो शब्द हैं। दो शब्द का मतलब समझोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहला है एम्बिशन। तो ये एम्बिशन तो बहुत कॉमन वर्ड है, और ये तो अक्सर लोग स्कूल लेवल पे भी यूज करने लगते हैं कि लाइफ में तुम्हारा गोल क्या है। एम्बिशन के जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि लाइफ में गोल क्या है, या मतलब क्या पाना क्या चाहते हो। आप अपने लाइफ में जो बनना चाहते हो, जो बनने की इच्छा रखते हो, जो पाना चाहते हो, उसी को बोला जाता है एम्बिशन। तो पूछा है कि सोफी के लाइफ का एम्बिशन क्या था, और एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए सोफी जो है वो कौन कौन सा होप, मतलब कौन कौन सा उम्मीद लगा करके बैठी थी। ये क्वेश्चन सिर्फ पूछने का तरीका अलग है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स में ही। सिर्फ ये तरीका अलग है पूछने का। इसी के जगह पूछता कि सोफी क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, सोफी कैसी लड़की है, सोफी के बारे में बताओ, सोफी के कैरेक्टर को स्केच करो, तो भी यही सारी बातें उसके आंसर में भी लिखी जाएंगी। तो ये एक सिर्फ अलग पर्सपेक्टिव है क्वेश्चन पूछने का। पूछेगा अगर आपसे कि सोफी का एम्बिशन क्या था लाइफ में, और उस एम्बिशन को पूरा करने का उम्मीद उसको किस किस तरह से की थी। एम्बिशन तो एकदम जो लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे, चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखे होंगे, उनको ये एम्बिशन तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए उनको कि सोफी का एम्बिशन है अपनी ज़िंदगी में रिच बनने का, और टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, और एक आरामदायक सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन वो बिताना चाहती है। ये उसका एम्बिशन है। उसका एम्बिशन है टू बिकम रिच। अमीर बनना चाहती है, मतलब पैसे कमाना चाहती है, और पैसे कमा करके वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है। She wanted to take up some sophisticated professions. अब ये तो उसका एम्बिशन हो गया कि वो रिच होना चाहती है और लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि इसको अचीव करने के लिए, इसको पाने के लिए वो क्या क्या प्लान बनाती है, उसका यहां से आंसर है शी वॉन्टेड टू टेक अप सम sophisticated professions.
अब पैसा कमाने के लिए, रिच बनने के लिए सोफी ने ये सोच रखा था कि वो कोई सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन में जाएगी स्कूल कंप्लीट करने के बाद। सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब तो समझता होगा पेशा, काम। और सोफिस्टिकेटेड वर्ड अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे, ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये वर्ड एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में यूज़ किया गया था, सोफिस्टिकेटेड। कि जब जैंसी और सोफ़ी बातचीत कर रहे थे स्कूल से आते वक्त, सोफ़ी जो उसको अपना ड्रीम बताती है कि हम ये करना चाहते हैं, तो उस समय बातचीत के दौरान ये वर्ड यूज़ हुआ था टेक्स्ट में कि सोफ़ी कुछ सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन में जाना चाहती थी। अब सोफिस्टिकेटेड अगर तुम नहीं याद रख पा रहे तो उसके लिए तुमको हम आसान ऑप्शन दे दिए हैं, समथिंग बिग। सोफिस्टिकेटेड वर्ड जो लोग के दिमाग से बाहर होगा याद रखना, तो वो लोग ये वर्ड यूज कर लेना, ये तो आसान वर्ड है। सोफी वांटेड टू टेक अप सम बिग प्रोफेशंस, मतलब वो कोई बड़ा काम करना चाहती थी रिच बनने के लिए और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। वो कोई बड़ा प्रोफेशन में उतरना चाहती थी, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, लाइक कौन कौन सा प्रोफेशन, लाइक दैट ऑफ एन एक्ट्रेस। वो ये सोच रखी थी कि पैसा कमाने का जरिया जो है वो एक्ट्रेस बन करके भी पूरा किया जा सकता है, क्योंकि एक्ट्रेसेस को तो बहुत पैसा मिलता है और एक्ट्रेसेस को दिन भर काम भी नहीं करना पड़ता। वो एक्ट्रेस बनेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी और अपना साइड बिजनेस के रूप में अपना ब्यूटीक चलाएगी। ये उसने सोचा था कि वो एक्ट्रेस बन जाएगी। ऐसे ऐसे प्रोफेशंस के बारे में उसने सोच रखा था जो प्रोफेशंस सोफिस्टिकेटेड थे, जैसे एक्ट्रेस बनेगी, नहीं तो फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी। और भी एक दो ठो ऑप्शंस वो रखती है कि हम एक्ट्रेस बन के कमा लेंगे, नहीं तो फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बिग प्रोफेशन में जाएंगे जहाँ से टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। बड़े प्रोफेशन में इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वहाँ से उसको बहुत सारा पैसा कमाना है। टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो वो कोई बड़ा प्रोफेशन से ही कमा सकती है, छोटे मोटे कामों से तो कमा नहीं सकती। इसलिए बड़ा बड़ा ड्रीम देखती है कि एक्ट्रेस बन जाएंगे या फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और पैसा कमा के क्या करेगी? टू फुलफिल हर फैंटेसी, पैसा कमा करके वो अपना फैंटेसी को पूरा करना चाहती थी। फुलफिल मतलब हुआ पूरा करना, और फैंटेसी तो बहुत बार आ चुका है इस चैप्टर में, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। और सोफी का जो फैंटेसी था वो बहुत क्लियर है कि वो शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलना चाहती थी। तो वो उसके लिए सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशंस में जाना चाहती थी, कोई बड़ा प्रोफेशन में जाना चाहती थी, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, ताकि वो अपने फैंटेसी को फुलफिल कर पाए, मतलब पूरा कर पाए। और फैंटेसी क्या है उसका वो आगे लिखा हुआ है, फैंटेसी ऑफ ओनिंग द बेस्ट ब्यूटीक इन द सिटी। उस शहर में सबसे शानदार ब्यूटीक खोलने का उसका फैंटेसी था।
सबसे शानदार ब्यूटीक खोलेगी, लग्जरियस लाइफ जिएगी, रिच बन करके। और रिच बनेगी कैसे? कोई सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन में जा करके रिच बनेगी, जैसा एक्ट्रेसेस या फैशन डिज़ाइनर जैसे प्रोफेशंस में, और उससे वो बहुत सारा पैसा कमाएगी और बहुत सारा पैसा कमा करके अपना फैंटेसी को पूरा करेगी। और उसका फैंटेसी है शहर का बेस्ट ब्यूटीक का मालकिन बनना। ओनिंग वर्ड जो यूज़ किया है, मतलब वो शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलना चाहती थी। तो देखो इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स छिपे हैं। जैसे ये जो एम्बिशन वर्ड लगा दिया, इस सोफी का एम्बिशन क्या था और सोफी का फैंटेसी क्या था, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सोफी का फैंटेसी क्या था, तो आप लिखेंगे कि सोफी का फैंटेसी था कि वो कभी इतने पैसे कमा के, इतने पैसे इकट्ठा करेगी वो किसी दिन कि वो शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोल सके। ये उसका फैंटेसी था। और यहां पूछा है उसका एम्बिशन, मिलता जुलता है, करना क्या चाहती थी। तो फैंटेसी यहां बता दिए। अगर फैंटेसी शब्द से क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज हर फैंटेसी, तो वो यहां बता दिए। और अगर एम्बिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा तो वो फर्स्ट सेंटेंस में बता दिए कि उसका एम्बिशन था रिच बनना और लग्जरियस लाइफ जीना। तो एम्बिशन अलग है और फैंटेसी अलग है। पहले एम्बिशन को पूरा करेगी तब फैंटेसी पूरा कर सकती है। मतलब पहले रिच बनेगी, ठीक है, कोई सोफिस्टिकेटेड काम करके, और रिच बनने के बाद जब वो पैसे, बहुत सारे पैसे जब उसके पास हो जाएंगे, तब वो अपना फैंटेसी पूरा करेगी, अपने एम्बिशन को पूरा करने के बाद। तो ये डिफरेंस थोड़ा क्लियर रखना आप लोग अपने माइंड में कि एम्बिशन उसका अलग है और फैंटेसी उसका अलग है। पहले एम्बिशन पूरा होगा तभी फैंटेसी पूरा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका 2 नंबर के लिए या 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जैंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स। इससे मिलता जुलता आंसर या क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन पार्टिकुलरली ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आंसर 4 मार्क्स में, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे 4 मार्क्स के कैटेगरी में कि सोफी को जैंसी डिस्करेज क्यों करती है ड्रीम्स देखने के लिए। डिस्करेज का मतलब मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां पर डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना नहीं है। यहां डिस्करेज का मतलब है समझाना। डिस्करेज मतलब यहां हतोत्साहित करना नहीं है, डिस्करेज का यहां मतलब समझाना निकलता है, टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग। तो सोफी जो है वो जो ड्रीम्स देख रही थी और वो जब शेयर करती है वो ड्रीम्स अपने फ्रेंड जैंसी से,
तो जैंसी जो है वो सोफी को डिस्करेज करती है, मतलब समझाती है कि ऐसे ड्रीम्स जो वो देख रही है वैसे ड्रीम्स वो ना देखें। तो ऐसा क्यों करती है वो, क्यों डिस्करेज करती है, क्यों समझाती है कि वो ड्रीम्स ना देखें? इसका आंसर थोड़ा डिटेल में दिया गया। अगर 4 नंबर के कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो क्या क्या आंसर लिखेंगे? सबसे पहले सोफी को डिफाइन किया है, क्योंकि क्वेश्चन सोफी के ड्रीम्स और जैंसी का समझाने के बारे में है। तो सोफी कैसी लड़की थी और उसका वो ड्रीम क्या था, पहले वो लिखेगा आंसर में। सोफी वॉज अ गर्ल ऑफ अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। एक वर्ड में, डे ड्रीमर। सोफी वॉज अ डे ड्रीमर। अगर डे ड्रीमर के जगह और अच्छा यूज करना चाहते हो तो ये वर्ड, अ गर्ल ऑफ अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, मतलब वो एक ऐसी लड़की थी जो अनरियलिस्टिक सपने देखती थी, मतलब फैंटेसाइजिंग करती थी। ऑन हर वे होम शी टोल्ड हर क्लासमेट जैंसी दैट, एक दिन जब स्कूल से घर आ रहे थे दोनों दोस्त सोफी और जैंसी, उसी समय सोफी ने जैंसी को बताया, क्या बताया? शी वुड ओपन अ ब्यूटीक। जैंसी को बताया सोफी ने कि स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैं एक ब्यूटीक खोलना चाहती हूं, और ब्यूटीक भी ऐसा वैसा नहीं, शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलूंगी मैं। ये वो बताती है, अपने फैंटेसी के बारे में शेयर करती है जैंसी से। जैंसी जो है उसको सोफी बोलती है, शी वुड बी लाइक मैरी क्वांट। ये नाम भी बहुत बार आया है कि मैरी क्वांट नाम की एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर थी। तो सोफी जो है वो फैशन डिजाइनर बनने का भी ड्रीम देखी थी पैसा कमाने के लिए। तो किसके जैसा फैशन डिजाइनर बनेंगे, वो अपना आइडल मानती थी मैरी क्वांट, एक फैशन डिजाइनर का नाम जो बहुत सक्सेसफुल थी। उसका उदाहरण देती है कि हम मैरी क्वांट जैसी सक्सेसफुल डिजाइनर बनेंगे, एंड विल बी हैविंग द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैड एवर सीन। और सक्सेसफुल बनने के बाद, पैसा कमा लेने के बाद, इस शहर का सबसे शानदार शॉप खोलेंगे। शॉप मतलब ब्यूटीक। शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलेंगे जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो जब बड़ा प्रोफेशन में जाकर के बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलेंगे। ये बात सोफी शेयर करती है अपनी फ्रेंड जैंसी से। तो और भी कुछ कुछ शेयर करती है वो, जैसे वो ये भी शेयर करती है, शी हैड अनदर ऑप्शन ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस। ये भी तो वो बोलती है कि अगर फैशन डिजाइनर नहीं बन पाए तो एक्ट्रेस बन जाएंगे। और बोलती है कि थॉट ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर, एक्ट्रेस बनेगी और साइड में ब्यूटीक का भी काम, मतलब अपना ब्यूटीक तो उसको बनाना ही है, बस उसके लिए जो पैसे चाहिए वो कैसे इकट्ठा करेगी। ये प्लान अनरियलिस्टिक प्लान था सोफी का कि स्कूल से निकलते ही सडनली एक्ट्रेस बन जाएगी और सडनली वो मैरी क्वांट जैसी फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी और पैसे कमा करके ब्यूटीक खोल लेगी। शी ऑल्सो थॉट ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिज़ाइनर, लेकिन सोफी का ये सारा जो थॉट्स था, ये सारा जो फैंटेसी था,
वो सोफ़ी जब जैंसी से शेयर करती है घर आते वक्त, स्कूल से घर आते वक्त जब वो जैंसी से शेयर करती है, तो जैंसी उसको कैसे डिस्करेज करती है, क्यों डिस्करेज करती है, मतलब कैसे समझाती है और क्यों समझाती है कि ऐसे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मत देखो सोफी। तो जैंसी क्या करती है, यहां से है, बट जैंसी आस्क्ड सोफी टू बी सेंसिबल। सोफी की उठपटांग बातें सुन करके जैंसी जो है वो उसको बोलती है कि देखो सोफी, अब तुमको सेंसिबल हो जाना चाहिए, मतलब अब तुमको समझदार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब स्कूल कंप्लीट करने में हम लोगों को बस फ्यू मंथ्स बाकी हैं। चलो जब तक स्कूल में थे तब तक अपना ड्रीमिंग करते रहे, जो भी करना है अपने फ्यूचर के बारे में तो आप ड्रीम करते रहे स्कूल तक, कोई बात नहीं। लेकिन अब स्कूल कुछ महीनों तक ही बचा है, स्कूलिंग फिनिश होने वाला है हमारा, और सोफी को जैंसी बोलती है कि तुमको अब सेंसिबल हो जाना चाहिए, अब तुमको समझदार हो जाना चाहिए। जैंसी डिस्करेज्ड हर, मतलब जैंसी सोफी को क्यों समझदार होने के लिए बोल रही है, क्यों डिस्करेज कर रही है, बिकॉज से उसका आंसर है, बिकॉज शी न्यू दैट बोथ वर ईयरमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। ये कोई नया सेंटेंस तो है नहीं तुम्हारे लिए। वो इसलिए डिस्करेज करती है क्योंकि वो रियलिटी को जानती है, जैंसी रियलिटी को जानती है, वो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में बिलीव नहीं करती है, फैंटेसाइजिंग नहीं करती है, वो रियलिटी को जानती है। और रियलिटी ये है कि दोनों लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद क्या काम करना है ये पहले से ही फिक्स किया हुआ था। जो ये वर्ड बार बार यूज हुआ है, ईयर मार्क्ड, पहले से ही फिक्स किया हुआ था कि स्कूल से निकलने के बाद दोनों लड़कियों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। एज दे बोथ बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ लो फाइनेंशियल स्टैंडिंग। और बिस्किट फैक्ट्री में काम करना, एज ए लेबर काम करना, ये उनके लिए प्री डिटरमाइंड इसलिए था क्योंकि वो लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत पुअर था, इतना पुअर था कि उसके घर में बेसिक जो नेसेसिटीज होते हैं परिवार में, वो लोग 5 लोग थे। सोफी के पेरेंट्स, सोफी, जॉफ और डेरेक। तो उन 5 लोगों का भरण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए और बेसिक नेसेसिटीज को प्रोवाइड कराने के लिए फादर को बहुत मेहनत वाला काम करना पड़ता था और फिजिकल वर्क करते थे वो। तो जैंसी जो है वो सोफी को बोलती है कि अब सेंसिबल हो जाओ। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो जानती थी, जैंसी जानती थी कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद दोनों लड़कियों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है, बिकॉज दे बिलोंग टू द लोअर मिडिल पुअर क्लास फैमिलीज, और उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो था वो उन लोगों को बड़े ड्रीम्स देखने से रोकता था। मतलब उतना अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस नहीं था कि बड़े बड़े ड्रीम्स देखे जा सके। इसलिए सोफ़ी जो है वो
इसलिए जैंसी जो है वो सोफ़ी को समझाती है। एक और रीज़न है, जैंसी यहाँ पे अपना फ्रेंडशिप भी निभा रही है। मतलब जैंसी जो है वो जब देखती है कि सोफ़ी अपने फैंटेसीज़ में डूबी हुई है और रियल वर्ल्ड को भूल गई है कि रियलिटी में वो उनकी हैसियत क्या है और सिर्फ अपना ड्रीमी वर्ल्ड में रह रही है, तब जैंसी उसको जो डिस्करेज करती है, समझाती है, उससे ये भी पता चलता है कि जैंसी सोफ़ी का भला चाहती थी। शी वॉज अ ट्रू फ्रेंड। भला इसलिए चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि जिस तरह के सपने सोफ़ी देख रही है वो पूरे होने वाले नहीं हैं, और जब वो सपने पूरे नहीं होंगे तो अंत में सोफ़ी को क्या मिलेगा, जो इस कहानी के अंत में सोफ़ी को मिला वो था बर्डन, बोझ, बर्डन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस। तो जैंसी नहीं चाहती थी कि सोफ़ी को डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस का बर्डन झेलना पड़े, इसीलिए वो एज अ ट्रू फ्रेंड उसको बोलती है, समझाती है कि ऐसे ड्रीम्स मत देखो, क्योंकि हम लोग के लिए बिस्किट फैक्ट्री में पहले से ही काम करना तय कर दिया गया है और हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग इसके ऊपर का कुछ सोच सकें। तो इस तरह से जैंसी जो है वो समझाती है, और क्यों समझाती है वो बता दिया गया। ये 4 मार्क्स के कैटेगरी में आ सकता है। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।